अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, इंटरनेशनल सिस्टम में हेजेमनी जो है ये पॉलिटिकल वे में हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है। इसमें होता क्या कि एक देश, मान लीजिए एक कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी। कंट्री ए अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करता है, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करता है, या अपनी अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है, और उससे कंट्री बी को क्या करता है, डोमिनेट करता है, इसको दबा के रखता है, या अपनी पावर शो करता है इसके ऊपर, और अपने इस दम पे कंट्री बी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इन्फ्लुएंस मतलब हाँ, ठीक है, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हेजेमनी इज दी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस और कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। एक स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री मान लीजिए आप, ठीक है ना, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है। ये कौन सा स्टेट है जो समझाया था मैंने आपको, क्या होता है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को आप कंट्री मानेंगे, एक राष्ट्र मान लीजिए, कंट्री मान लीजिए, ठीक है। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, डोमिनेंस बनाता है, ठीक है। वो डोमिनेंस बेटा व्यापार वाली भी हो सकती है, इकोनॉमिक वाली भी हो सकती है, राज व्यवस्था के थ्रू हो सकती है, पॉलिटिकल पावर के थ्रू हो सकती है, या मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्मी वगैरह के थ्रू हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डोमिनेशन कौन कर पाएगा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, उसको प्रॉक्सी वॉर बोलेंगे। अब वो टर्म मैंने समझाया था आपको, उसको तुम हेजेमनी वाली बात नहीं बोलोगे। वो एक, देखो समय था, कोल्ड वॉर से चल रहा था बेटा ये सिस्टम, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान में युद्ध लड़ना शुरू किया गया था। एक बार मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना, तो उसमें मैंने प्रॉक्सी वॉर समझाया था। तो क्यों यूएस वहाँ पे गया, क्यों यूएसएसआर वहाँ पे गया, क्या रीज़न था? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई थी, उसको हटा के दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूएस बनाना चाह रहा था, कम्युनिज्म को वहाँ पे रोकना चाह रहा था, कैपिटलिज्म को लाना चाह रहा था। फिर वहीं पे मुजाहिदीन और तालिबान का राइज होना शुरू हुआ। ये सब मैंने समझाया था, एक बार पुरानी वीडियो देखना, ठीक है। उसको हेजेमनी, तो एक देखो जेनरिक टर्म है, ये कहीं भी हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर शक्तिशाली हूँ तो मैं सामने वाले के ऊपर अपनी शक्ति प्रदर्शन करूँगा, सिंपल सी बात है। आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए, कोई बाहुबली नेता रहते हैं आपके आसपास, मान लीजिए कोई विधायक या सांसद बगल में है, तो बहुत ज़रूरी है क्या कि वो एकदम आपके सामने डाउन टू अर्थ रहेंगे? नहीं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके सामने डाउन टू अर्थ रहें। ऐसे ही होता है। तो डोमिनेशन कौन कर पाएगा? डोमिनेट वही कर पाएगा जिसके पास क्या हो, क्षमताएं हो, पावर्स हो, कैपेबिलिटी हो। अब चाहे क्षमता आपके पास हो सकता है मिलिट्री के फॉर्म में हो, इकोनॉमिक पैसे के फॉर्म में हो, या आपका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल हो, उस फॉर्म में हो, ठीक है। तो अगर क्षमताएं हैं किसी देश के पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक हेजेमनिक पावर, एक ऐसा देश जो डोमिनेशन करने वाला है या डोमिनेंस दिखा सकता है इन रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अगर ऐसे देश के संपर्क या संबंध दूसरे देश के साथ हैं, तो हमेशा ये देश दूसरे देशों के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाता या दिखाता रहेगा। अब आप खुद सोचिए, यूएस के संबंध जिस जिस कंट्री के साथ होंगे, क्या कोई भी कंट्री कभी यूएस को डोमिनेट कर पाएगी? क्योंकि इन तीनों चीज़ों में यूएसए काफ़ी हद तक उनसे हाँ ज़्यादा कैपेबल है, उसके पास ज़्यादा क्षमताएं हैं, ठीक है ना। तो हेजेमनी इज द कंडीशनल ऑन टू फैक्टर्स। पहली बात, हेजेमनी तब डिपेंड करेगी, ये कंडीशनल है, ये होगी या नहीं होगी, डिपेंड करता है कि पहली बात कि जो एक्टर है, एक्टर समझ गया क्या होता है? क्या होता है एक्टर? कोई कंट्री, इंस्टीट्यूशन, हाँ, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई संस्था, संगठन, कोई एमएनसी, कोई कंपनी, ठीक है ना, जिनका जो कोई एक्शन ले सकते हैं और उनका प्रभाव बाकी लोगों पे पड़ सकता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? आईआर में एक्टर कहते हैं। तो एक्टर मान लीजिए यहाँ कोई देश हो सकता है, कोई ग्रुप, कोई संस्था, कोई संगठन, ठीक है। तो एक्टर को यहाँ पे मान लीजिए कंट्री है, ठीक है। तो कंट्री की जो एबिलिटी है क्या होल्ड करने की, पावर। तो अगर आपको हेजेमनी शो करना है, डोमिनेशन शो करना है, तो वो दो कारक हैं उसके, ठीक है, फैक्टर्स बिहाइंड दो हैं कि पहली बात तो क्या हो, आपके पास पावर हो, इस फॉर्म में शक्ति हो, और दूसरा आपका इंटेंशन भी हो, विलिंगनेस टू एक्सरसाइज पावर,
बेटा एक होता है कि हाथ में आपके पास गन है और दूसरा है गोली मारना चाहते हो कि नहीं। पावर है लेकिन पावर को इस्तेमाल करना चाहते भी हो या नहीं। तो हेजेमनी तब हो पाएगी जब पहली बात क्या है, आपके पास शक्ति हो, कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो, पावर हो, और दूसरी बात आप पावर को एक्सरसाइज करना चाहें, शक्ति का प्रदर्शन करना चाहें, शक्ति का यूज़ करना चाहें। मान लीजिए यूज़ ही नहीं करना चाहते आप, तो फिर डोमिनेशन करेंगे नहीं आप। तो डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप शक्तिशाली हो, पावर हो, कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो, और दूसरा आपकी इच्छा हो क्या करने की, शक्ति दिखाने की, डोमिनेट करने की, एक्सरसाइज करने की पावर को। ठीक है, तो वही है विलिंगनेस टू एक्सरसाइज द पावर। ठीक है, आप कितने विलिंग है, विलिंग मतलब कितना चाहते हैं, कितनी इच्छा है आपकी शक्ति का इस्तेमाल करना है। अब देखिए शक्ति दो प्रकार की हो सकती है। तो बोथ टाइप ऑफ पावर्स, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पावर। डायरेक्ट पावर मतलब बेटा जैसे हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब जहाँ पे आप अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक होती है सॉफ्ट पावर, जहाँ पे आप कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप कल्चर के थ्रू कितने सुपीरियर हैं दूसरी कंट्री से, आपके यहाँ का आर्ट एंड लिटरेचर कितना ज़्यादा सुपीरियर है, कितना पुराना है। ठीक है, करेंसी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इसमें। तो बोथ टाइप ऑफ पावर्स प्रेजेंट द एस्पेक्ट्स ऑफ हेजेमन्स एबिलिटी। हेजेमन मतलब वो स्टेट जो हेजेमनी करने वाला है, मतलब डोमिनेशन या कंट्रोल या ओवर पावर करने वाला है। तो उसके पास एक क्षमता होना चाहिए, क्या, एबिलिटी, क्या करने की, टू इन्फ्लुएंस, प्रभाव करना, प्रभावित करना, किसको, इन्फ्लुएंस द एक्टर्स। एक्टर्स मतलब बाकी के जो कंट्रीज वगैरह हैं या संगठन हैं जो भी हैं, टू अचीव डिज़ायरेबल आउटकम्स फॉर द हेजेमन। जो व्यक्ति डोमिनेट करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहेगा। आप कोई मूवी देखते हैं, वहाँ कोई विलन होता है तो वो सामने वाले पक्ष को दबाता है, डराता है, धमकाता है, क्या करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग कोई काम कराने के लिए। तो वो आउटकम कैसा चाहता है, डिज़ायरेबल आउटकम। किसके लिए डिज़ायरेबल, जो हेजेमन है, जो डोमिनेट करना चाहता है। तो यूएसए अगर हेजेमन है और ईरान को वो डोमिनेट करना चाह रहा है तो वो चाहेगा कि ईरान वो काम करें जो डिज़ायरेबल हो, जो सही हो, किसके लिए, यूएस के लिए। ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट पावर जो आपने यहाँ देखा था, इट रिफर्स टू दी हेजेमन्स यूज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब वो चीज़ जो आप छू सकते हैं, जैसे ये कैमरा है, ये बोर्ड है, आपका फ़ोन है, ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, टेंजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि मिलिट्री वगैरह, आर्म्स एम्युनिशंस वगैरह, इनका इस्तेमाल करना, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, जहाँ पे आप अपनी पावर को यूज़ करते हैं दबाने के लिए, दूसरे व्यक्ति को कोवर्स करने के लिए, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना टू ऑब्टेन मिलिट्री वेपन्स। पैसा आपके पास बहुत सारा है तो आपने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया और दूसरी कंट्री से परचेज कर लेंगे आप, क्या चीज़ें, आर्म्स एम्युनिशन, मिसाइल्स, वेपन्स। ठीक है। इनडायरेक्ट पावर का मतलब क्या होता है, इसको आप इनटेंजिबल मानते हैं। इनटेंजिबल मतलब वो चीज़ जो आपको, आप उसको सामने सामने छू नहीं सकते, देख नहीं, मतलब देख सकते भी नहीं हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी है जो आप फील कर सकते हैं। किसी की आइडिया, कोई व्यक्ति आपको अपने आइडिया से प्रभावित कर ले, कोई आपका ब्रेन वॉश कर दे, उसने क्या कोई टेंजिबल चीज़ का इस्तेमाल किया, नहीं, अपने शब्दों का प्रयोग किया, अपने आइडियाज़ का प्रयोग किया, अपने कल्चर को आपके ऊपर इम्पोज कर दिया, अपनी भावनाओं को आपके ऊपर डाल दिया और आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। ये भी तो पावर है उसकी। उसने बिना हथियार उठाए आपके हथियार डलवा दिया आपसे। समझ रहे हो उस चीज़ को। उसने पावर का कोई टेंजिबल पावर मतलब कोई गन, वेपन, बारूद, इसका इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने आइडियाज़ से, अपने कल्चरल वैल्यूज़ से, अपनी पर्सनैलिटी से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवा लिया। ठीक है। सच एज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द एक्टर्स, एक्टर्स मतलब दूसरी कंट्री, बाय यूजिंग द हेजेमन्स प्रेजेंटेड आइडियाज एंड इवन इन्फ्लुएंस टू ट्रांसफॉर्म द आइडियाज इनटू एवरीवन्स प्रेफरेंस। तो यूएस चाहेगा कि जो आइडिया वो बिलीव करता है, जैसे आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद पे वो बिलीव करता है, डेमोक्रेसी पे वो बिलीव करता है, फ्री मार्केट पे वो बिलीव करता है, तो वो चाहेगा ये जो इसके आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ वो हर तरफ इम्पोज करना चाहेगा, लोगों को इस आइडिया से प्रभावित करना चाहेगा।
लोग मतलब बाकी कंट्रीज़ वगैरह, और कहीं ना कहीं चाहेगा कि उसके ही आइडियाज़ हर कंट्री धीरे धीरे फॉलो करे और उसके ही आइडियाज़ हर कंट्री अपना ले। तो यहाँ पर यूएस ने कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जो दिख सकता हो सकता है वो अपने कल्चर का इस्तेमाल कर रहा हो, अपनी पर्सनैलिटी या अपने थॉट्स का इस्तेमाल कर रहा हो, अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल कर रहा हो, उन आइडियाज़ से अट्रैक्ट कर रहा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो दूसरे लोगों को। ठीक है ना। जैसे आप कई बार टॉपर स्टॉक सुनते होंगे, क्या होता है वहाँ पर? सॉफ्ट पावर है वो भी, इनडायरेक्ट पावर। वो व्यक्ति सामने खड़ा है, आपके सामने कुछ बोल रहा है, मे भी वो एकदम रबिश चीज़ हो, लेकिन वो बोलेगा और आप सुनेंगे। रीज़न क्या है? उसने कुछ इस्टेब्लिश कर दिया है। तो यूएसए एक इस्टेब्लिश्ड पावर है। यूएस ने दिखा दिया कि हम डेवलप्ड कंट्री में हैं, हम सुपर पावर में हैं, और हम इसलिए हैं क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं। ऐसा वो दिखाएगा कि हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, हम इस सोच को फॉलो करते हैं, हम इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इतने आगे हैं। तो अब इस आइडिया को प्रोजेक्ट करके दूसरे देशों के ऊपर वो दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। अब दूसरे देश सोचेंगे कि यार अगर इन आइडियाज़ की वजह से यूएस इतना आगे चला गया है तो क्यों ना हम भी इन आइडियाज़ को अपना लें, हम भी आगे आ पाएंगे। तो यूएस ने कुछ इस्तेमाल नहीं किया पावर का, बस अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट किया इस तरह से कि सामने वाला अपने आप ही यूएस के, मैं ये नहीं कहूँगा बहकावे में आ गया, लेकिन उसके आइडियाज़ के जाल में फंस गया। समझ में आया? तो वही होता है, आप हमेशा उसको सुनते हैं जो खुद अपने आप को पहले स्थापित कर दे, अपनी स्टेबिलिटी दिखा दे, अपने आप को स्टैब्लिश कर दे इस तरह से कि आप समझ पाए कि अगर ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, और फिर आप सुनेंगे और हो सकता है उसकी बातों से इन्फ्लुएंस भी हो जाएं, और होते ही हैं सब लोग। ठीक है ना। आप किसी भी मोटिवेशनल टॉक को सुने, स्पिरिचुअल लीडर को सुने, उनकी बातों को सुन के उनके अकॉर्डिंग अपना टैंटल बना लेते कई लोग। ऐसा भी कुछ लोग होंगे, कोई धर्म गुरु हैं, कोई लीडर हैं, श्री हैं, कोई भी हैं, सदगुरु हैं, कई लोग सुनते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा सुनना चाहिए। फिर आप लोग सुनते हैं बाकी लोगों को भी, मोटिवेशनल टॉक्स। कोई नाम बताओ, एक ही नाम याद हो क्या? बताओ। हैं? बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, और हैं सोनू शर्मा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत देख रहे हो आजकल। और कोई नाम नहीं याद आ रहा? हैं? महेश्वरी। ठीक है ना। तो ये भी क्या है? ये भी इनडायरेक्ट पावर्स ही हैं, सॉफ्ट पावर है। वो अपने पर्सनल व्यूज़ को आपके ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को पहले इतना बड़ा दिखाते हैं। सोनू शर्मा दिखाएंगे ना, रोज आएंगे कोट पहन के आपके सामने, बड़ी गाड़ी करके दिखाएंगे मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, और मैंने कैसे किया, मैंने ये चीज़ लाइफ में फॉलो करी है, मैंने ऐसे ऐसे किया है, आप भी करें, आप भी पहुँचेंगे। तो सीधे आपको उसने क्या कर दिया? अट्रैक्ट, इन्फ्लुएंस, अपने आइडियाज़ को आप पर प्रोजेक्ट कर दिया और आप उस चीज़ में आ गए। ठीक है। यही काम कंट्रीज भी करती हैं बेटा। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है? हेजेमनी का, डोमिनेशन का।